सबक 11 हुस्न अमल। अच्छे अखलाक के जरिए बुरे इंसान को बदला जा सकता है। जब आप किसी के साथ खुश उस्लूबी से मिलते हैं, उससे अच्छा बर्ताव करते हैं, तो वो शख्स आपसे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता है। हुस्न अमल से हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं। इस कहानी में गफूर के हुस्न अखलाक और उसकी शराफत का जिक्र किया गया है। उसके बर्ताव के सबब उसके घर में चोरी करने आए चोर भी बदल जाते हैं। आइए देखते हैं आखिर ऐसा कैसे हुआ। गफूर एक सरकारी मुलाजिम था। वो निहायत ही शरीफ और बाअखलाक शख्स था। शहर की मसरूफियत भरी जिंदगी में भी वो लोगों से मिलना जुलना और उनकी मिजाज पुरसी करना नहीं भूलता था। वो सबसे खंदा पेशानी मिलता और बिला किसी गरज और मुफाद के औरों के काम आता। उसके 2 मासूम प्यारे प्यारे बच्चे थे जिन्हें उसने उम्दा तरबियत दी थी। दफ्तर से वापस आकर रात में सोने से पहले वो उन्हें नेकी की बातें बताता। वो उन्हें बताता कि इंसान का सबसे बड़ा फर्ज है कि वो किसी दूसरे इंसान को किसी तरह से तकलीफ ना पहुंचाए, बल्कि हो सके तो उसकी मदद करे। अच्छे अखलाक और नेक किरदार से सभी का दिल जीता जा सकता है। दिल में लोगों का नहीं बल्कि खुदा का डर होना चाहिए। मुसीबत की घड़ी में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खुदा अपने नेक बंदों का इम्तिहान लेता है। झूठ, दगाबाजी और मकरो फरेब से बचना चाहिए और जितना खुदा ने दे रखा है उस पर सब्र और शुक्र करना चाहिए। गफूर ने अपने बच्चों को जो तालीम दी वो उसका अमली नमूना थे। मोहल्ले के दीगर बच्चों के साथ मिलकर भी वो उनसे अलग दिखाई देते थे। बड़ों का अदब करते, उनको सलाम करते और नजरें नीचे किए हुए रास्ते से गुजरते। गाली गलोच और बेहुदा कामों से परहेज करते। गफूर की बीवी भी एक नेक खातून थी जिसने हुस्न खूबी के साथ घर की सारी जिम्मेदारी संभाल रखी थी। गरज ये कि गफूर का घर एक मिसाली घर था। जिस इलाके में गफूर रहता था वहाँ कुछ दिनों से चोरी की वारदातों ने जोर पकड़ रखा था। आए दिन लुटेरे रात के सन्नाटे में आते और किसी मकान में दाखिल होकर बंदूक के नोक पर घर का साजो सामान और कीमती चीजें उड़ा ले जाते। गफूर का मकान महफूज नहीं था। उसकी तामीर कुछ इस तरह हुई थी कि दीवार के सहारे ऊपर चढ़कर कोई भी दाखिल हो सकता था। उसके पड़ोसी उसके लिए बहुत फिक्रमंद थे, मगर गफूर बिल्कुल परेशान नहीं था। वो खूब जानता था कि खुदा जो करता है अच्छा करता है। उसे यकीन था कि खुदा अपने नेक बंदों को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये बात अलग है कि वो उन्हें आजमाइश में डाल सकता है। एक रोज जबकि मामूल के मुताबिक खाना खाने के बाद बच्चों को अच्छी और नेक बातें बताकर वो घर के तमाम अफराद के साथ नींद की वादियों में गुम था, अचानक शोर से उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि उसकी बीवी भी जाग गई है और खौफजदा नजर आ रही है। इतनी रात गए खिड़की के शीशे के टूटने की आवाज तशवीश का सबब थी, ये पता लगाने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। अभी गफूर बिस्तरे से उठा ही था कि कमरे के सामने 3 साए लरसते दिखाई दिए। फिर वो अचानक सामने आ गए। उन्होंने अपने हाथों में बंदूकें पकड़ रखी थीं। उन्हें देखकर गफूर खौफजदा होने की बजाय ज़ेरे लब मुस्कुराया तो उनमें से एक दराज कद और कवी हैकल शख्स की हैरत की इंतहा न रही। वो गरज कर बोला, क्या तुम्हें मुझसे खौफ नहीं आता? मैं बहुत खतरनाक शख्स हूँ। मेरे साथ जरा भी होशियारी की तो मैं तुम्हें बिला झिझक मौत के घाट उतार दूंगा। उसकी गुर्राहट सुनकर बच्चे भी बेदार हो गए। गफूर ने इन्हें खामोश रहने का इशारा किया और उस शख्स से बड़ी ही नरमी के साथ मुखातिब हुआ। मेरे भाई, डरता तो मैं सिर्फ अल्लाह से हूँ, और रही तुम्हारी बात तो तुम्हें भी उसी अल्लाह ने बनाया है। सिर्फ ये कोई हालात की मजबूरी है जो तुम ऐसे नापसंदीदा काम करने लगे हो। मुझे बताओ, मैं तुम्हारे क्या काम आ सकता हूँ?
उस शख्स की आंखें हैरत से खुली रह गईं और तो और उसके दोनों साथियों के मुंह खुले के खुले रह गए। जब बच्चों ने उन्हें देखकर फौरन सलाम किया, उनकी कैफियत अजीब सी हो गई थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसे बर्ताव पर क्या रद्द अमल करें। गफूर की बीवी ने कहा, आप लोग थक गए होंगे, थोड़ी देर आराम करें, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। गफूर की बीवी की बात सुनकर दराज कद शख्स बोला, किसी तरह की कोई चालाकी नहीं चलेगी। चलो फौरन तिजोरी की चाबी दो और अपने जेवरात भी मेरे हवाले करो। किसी को इत्तला करने की कोशिश की तो सब मारे जाओगे। गफूर ने टेलीफोन का तार खुद कैंची से काट और तिजोरी की चाबी उस शख्स के हाथों में देते हुए बोला, तुम इतने बदहवास क्यों हो? भरोसा रखो, मेरा चालाकी का कोई इरादा नहीं है। हम सब तुम्हारे सामने हैं। टेलीफोन का तार मैंने काट दिया है। अभी मेरी बीवी जेवरात भी तुम्हें लाकर दे देगी। मैंने वादा किया है कि तुम्हारी मदद करूंगा, तो मैं तुमसे दगा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं झूठा वादा नहीं करता। मगर तुम सब आज मेरे मेहमान हो, मैं तुम सबको बगैर खाना खाए रुखसत नहीं करूंगा। अगर तुम्हें कोई शुबा हो तो बावर्ची खाने में तुम में से कोई एक मेरी बीवी की निगरानी कर सकता है। वो तीनों गफूर और उसके घर वालों के किरदार और बर्ताव से मुतासिर जरूर हुए, मगर ठहरे चोर और लुटेरे। उन्होंने सारी नकदी, जेवरात और दीगर कीमती अशिया एक थैली में बंद की और खाना खाने के बाद जाने के लिए उठ खड़े हुए। हाँ, ये बात अजीब थी कि सब कुछ बड़ी सहूलत के साथ हो रहा था। उन्होंने जाते जाते गफूर के चेहरे पर नजर डाली। वहां उन्हें सुकून और इत्मीनान साफ दिखाई दे रहा था। जब वो खिड़की से कूदकर जाने को हुए तो गफूर बोला, अगर तुम लोग बुरा ना मानो और मुझ पर शक ना करो तो मैं तुम्हें पीछे के दरवाजे से बाहिफाजत रवाना कर सकता हूँ। वहां से तुम आसानी के साथ अंधेरे में रोपोश हो सकते हो। और उसने वाकई वही किया जो उसने कहा। वो उन्हें पीछे के दरवाजे से बाहर तक छोड़ने आया, थैला भी खुद ही उठाकर लाया और उन्हें विदा करते हुए बोला, अच्छा दोस्तों, खुदा हाफिज। मुझे अफसोस है कि मैं तुम लोगों की अच्छी तरह खातिर मदारत नहीं कर सका। बहरहाल मुझे अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा है कि यकीनन एक दिन वो तुम्हें इन मजबूरियों से निकालेगा जो तुम्हें चोरी जैसा बुरा काम करने पर मजबूर करती हैं। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह तुम्हारे दिन बदले। ये कहकर गफूर वापस मुड़ा और उसने दरवाजा बंद कर लिया। तीनों चोर सुस्त कदमों से आगे बढ़ रहे थे। उन्हें तेजी के साथ भागना चाहिए था। काफी माल भी हाथ लगा था, मगर न जाने क्यों उन तीनों के सामने गफूर का चेहरा बार बार उभर आता था। उसकी सादा और पाक बातें उनके कानों से बार बार टकरा रही थीं। वो तीनों एक साथ मुड़े और गफूर के घर की तरफ वापस हो लिए। अभी गफूर बिस्तर पर लेटा भी नहीं था कि पीछे के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। वो दरवाजे तक आया। दरवाजा खोलते ही दराज कद शख्स उसके कदमों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। वो बोला, हमें माफ कर दो, हम लोग गिरे हुए लोग हैं। हम दूसरों का माल हड़प कर जाते हैं। हम भूल गए थे कि हमें लौटकर उस खुदा के पास जाना है जिसने हमें पैदा किया है और जिसके सामने हमें अपने अच्छे बुरे कामों का हिसाब भी देना है। मगर आज तुम्हारी शराफत और नेक दिली ने हमारी आंखें खोल दी। हम ये सारा माल लौटाते हैं और कभी चोरी ना करने का अज़्म करते हैं। गफूर ने उन्हें गले से लगा लिया और बोला, मैंने कुछ नहीं किया मेरे भाई। मैं तो एक अदना सा हकीर इंसान हूँ। बड़ी और शान वाली ज़ात तो उस खुदाए बरतर की है जिसने तुम्हारे दिल और दिन दोनों बदल दिए। मैं ना कहता था कि वो एक दिन जरूर तुम्हारे दिन बदलेगा। गफूर की बीवी और बच्चे जो अभी जाग ही रहे थे, ये मंजर अपनी आंखों से देख रहे थे। बच्चों को नेकी, शराफत और अच्छे अखलाक और किरदार के फवायद का अमली नमूना देखने को मिला, जिनकी तालीम गफूर उन्हें रोज सोने से पहले दिया करता था। सरफराज नवाज।